नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, इस समय जो है पहाड़ों पर बर्फ़बारी बहुत होने लग गई है, तो उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में बहुत पड़ रहा है। ठंड बहुत बढ़ चुकी है। ठंड बढ़ने से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने के कारण जो है, जो हमारे जो इस समय के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, वो तो फिर भी सहन कर लेते हैं, पर जो हमारे परमानेंट प्लांट होते हैं, उनके लिए ये वक़्त थोड़ा कठिन होता है। तो इस समय उनको बचाने के लिए हमें तरह-तरह से कई ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि जिससे हमारी वो प्लांट हमारे पास बचे रहें। बस अब कुछ ही दिन की बात है, 14 जनवरी के बाद तो मौसम में बहुत परिवर्तन आ जाएगा और हमारे प्लांट जो हैं बच जाते हैं। तो पर अभी से लेकर पहले से लेकर और अभी तक और इस समय जब ज़्यादा बर्फ़बारी होने के कारण जो है रात के पाले की जो पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा पड़ने लग गया है, उससे प्लांट को बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है। तो मैं आज कुछ आपसे इन्हीं बातों के बारे में बात करूँगी, कुछ टिप्स दूँगी कि आप भी अपने जो परमानेंट प्लांट हैं उनकी किस तरह से केयर करें कि वो आपके पास रात के पाले से बच जाएँ और इस विंटर को समय को निकाल के कठिन समय को निकाल कर आपके पास जनवरी फरवरी तक बने रहेंगे, तो फिर आप उनको चला लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि किसी भी प्लांट को परमानेंट प्लांट को इस समय अपने बचाने के लिए हमने उसके शिफ्टिंग का काम भी करना पड़ता है। अगर हमारे प्लांट बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, बड़े-बड़े पॉट्स में लगे हैं, तब तो हम उनको ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, पर जो छोटे-छोटे पॉट्स में लगे हुए प्लांट हैं, उन प्लांट को बड़े प्लांटर की शेड में रखिए, तो हमारे ये प्लांट जो हैं बच जाएंगे। अब आप ज़रा इस क्रोटन का फॉलिएज तो देखिए, इस विंटर में भी देखिए इसमें कितना अच्छा फॉलिएज आया है। इसका भी मैं आपको कारण बताऊंगी। जितना अच्छा मैं आपको इसे कैमरे में नहीं दिखा पा रही हूँ, मेरा कैमरा इतना जूम नहीं कर रहा है, पर उससे भी खूबसूरत ये ऐसे देखने में लग रहा है। अगर आपके पास नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, इस समय जो है सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं, पहाड़ों में बर्फ़ भी बहुत पड़ रही है, तो उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। मैदानी क्षेत्रों में जो है कोहरा, पाला बहुत ज़्यादा होने लग गया है। कई जगह पर तो ऐसा हो रहा है कि 2-2 3-3 दिन तक धूप भी नहीं आ रही है। तो ऐसे में जो है हमारे प्लांट की केयर करना थोड़ा टफ़ हो जाती है हमारे लिए। तो मैं आज आपसे कुछ केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने जो इस समय के सीजनेबल प्लांट होते हैं, वो तो थोड़ी बहुत हम धूप दिखाकर उनको कुछ कैसे बचा लेते हैं, पर अगर आपके पास मेरी तरह ज़्यादा प्लांट हैं, तो उनकी जो है परमानेंट प्लांट हैं, फॉलिएज वाले प्लांट हैं, तो उनकी आप किस तरह से केयर करें कि आपके पास भी आपके प्लांट जो हैं बहुत लंबे समय तक बने रहें। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका वीडियो। दोस्तों, हमारे गार्डन में बहुत सारे परमानेंट प्लांट होते हैं। कुछ जो है हार्डी होते हैं, कुछ जो है बहुत नाजुक होते हैं। उनको बचाने के लिए अगर आपके पास वो प्लांट जो हैं छोटे-छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, तो उनको तो आपने जो है शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्टिंग की इस समय बहुत ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आप ऐसा जगह दे सकते हैं इनको प्लांट को कि जहाँ पर सुबह की धूप मिल जाए और फिर शेड मिल जाए, जिससे कि रात का जो पाला इनके ऊपर न गिर सके। तो ऐसी व्यवस्था है तो आप इनको कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरी तरह ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो आपने प्लांट को एक झुंड में रखना पड़ेगा। देखिए, ये सारे मेरे क्रोटन के प्लांट हैं और इसका फॉलिएज भी देख लीजिए। इस समय भी जो है इस कड़ाके की ठंड में भी, जब इतनी ठंड पड़ रही है, तब भी देखिए इसमें न्यू लीफ का ग्रोथ हुआ है, न्यू लीफ निकली है। तो ये सब तो मैं जैसे किस तरह केयर करती हूँ, उसी का इसका रिजल्ट होता है कि देखिए मेरे इसमें जो है नई लीव्स बन रही हैं। तो अगर वैसे तो इस सीज़न में प्लांट को बचाना ही मुश्किल हो रहा है, तो इसके लिए आप प्लांट को सबसे पहले झुंड में रखिए। झुंड में रखने से रात के पाले में जो है जब पड़ता है, तो एक दूसरे की थोड़ी बहुत इनको गर्माहट रहती है एक साथ रहने से, तो उससे भी हमारे प्लांट कुछ ना कुछ बचते हैं। एक बात दूसरी ये है कि अगर आपके पास छोटे-छोटे पॉट्स में प्लांट लगे हैं, उनको जो है इन्हीं प्लांट की शेड में रख दीजिए। जो बड़े प्लांटर हैं उनके बीचों में रख दीजिए, जिससे कि वो अपने आप को कुछ से रात के पाले से सेव कर सकें। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं कि सुबह उनको धूप में निकालिए और शाम को जो है उनको फिर से जो है शेड प्रोवाइड कर लें। नहीं तो आपके पास इंडोर प्लांट हो चाहे शेड में रखे प्लांट हो, उनको हफ्ते में एक दिन उठा के फुल धूप दे दीजिए, जिससे कि वो थोड़ा बहुत अपने आप को सर्वाइव कर सकें और इस ठंड से अपने आप को बचा सकें। टोटली इंडोर रख देंगे या टोटली शेड में रख देंगे तो उनके कलर्स जो है चेंज होने लग जाएंगे, कलर उनके बहुत अच्छे नहीं आएंगे फॉलिएज वाले प्लांट के।
तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर कनेक्शन के ऊपर। दोस्तों में इस समय जो है, अगर हमारे पास आपके पास जो भी इंडोर प्लांट हैं या जो शेड में लगे हुए प्लांट हैं, जहाँ पर थोड़ी बहुत भी धूप आ रही है या आपकी या नहीं भी आ रही है, बस सिर्फ एक रोशनी रह रही है, तो आपने अगर उन प्लांटर के नीचे कोई प्लेट रख रखी है तो उनको तो आपने हटा ही देना है। पहले भी हटा दिया होगा, वो तो बहुत पहले से हटा दी गई होंगी। अगर नहीं हटाई है तो उनको हटा देना है। पानी जो है गर्मी में 2-2 3-3 टाइम देते हैं तो वो भी बंद हो जाता है। इसमें आपने जो है वीक में 2 या 3 टाइम, जैसे आपकी प्लांट की आपको लगे कि इसकी आवश्यकता है, उस तरह से उसका उस पर जो है पानी देना है। तीसरा जो बात है, पानी देने का ही तरीका ये डिपेंड करेगा कि आपके प्लांट को इस समय जो है फंगस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है अधिकांश प्लांट में, और प्लांट जो है आज आपको खड़ा और अच्छा दिखाई देता है और कुछ दिन में वो प्लांट मर जाता है। तो इसलिए इस समय जो है पाइप लगाकर हमने पानी वगैरह नहीं देना है। पानी प्लांट के ऊपर बहुत कम से कम देना है। अगर आपके पास हो सके ऐसी सुविधा है कि आप अगर उसमें दिन में घर में हैं, अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं, तो दिन के समय पानी दीजिए। 11 से 12 बजे के बीच में अपने प्लांट को आप नहला भी देंगे, तब भी वीक में एक बार नहलाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा, आपके प्लांट का फॉलिएज खिलकर आएगा। नहीं तो हमने जो है, जो लोग हर दिन में पानी नहीं दे सकते हैं, सुबह शाम ही पानी देते हैं, तो सुबह का समय का पानी देना अच्छा होता है सांझ की अपेक्षा, क्योंकि सांझ के समय जो होता है उसके बाद रात आती है जो बहुत ठंडी होती है, तो पहले से ही हमने पानी दिया होता है और जहाँ ठंडी रात होने से प्लांट बहुत जल्दी डैमेज होने का डर रहता है। तो इसलिए आप अगर एक टाइम दे सकते हैं पानी, तो सुबह का समय 8-9 बजे का देख लीजिए, जैसी आपकी व्यवस्था हो उस समय जो है इसकी जड़ में पानी दीजिए। जड़ में पानी दीजिए, और जड़ में पानी देने से जड़ में आप देख लीजिए आपकी सॉइल की जो है आवश्यकता कैसी है। वेल ड्रेन सॉइल हर पॉट में होनी चाहिए, ये चीज़ पहले है, और इससे जो है आपका प्लांट मरेगा नहीं। बस कुछ दिन की प्रॉब्लम है, आपके प्लांट जो हैं कुछ ही दिन में जो है आपके यहाँ बस आप इसको बचा ले जाते हैं, तो आपके यहाँ सालों साल ये प्लांट बने रहते हैं। मेरे पास तो ऐसे प्लांट हैं जो 8-8 10-10 साल से परमानेंट बने हुए हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये परमानेंट प्लांट का डोरमेंसी पीरियड होता है, उनके सोने का समय होता है, इसलिए इस पर कोई भी सॉलिड रूप में फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता है। ना आप इसे काउडंग कंपोस्ट दें, ना इसमें बर्मी कंपोस्ट दें, इन चीज़ों की इस समय मनाही होती है। बस प्लांट को जिंदा रखने के लिए कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा ये अनुमान है, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि विंटर के सीज़न में भी अगर आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छी मात्रा में देते हैं तो आपके प्लांट में अच्छे फॉलिएज भी बना रहता है, उसके कलर भी अच्छे रहते हैं। नहीं तो जो प्लांट के कलर जो होते हैं, ये सफरेला के प्लांट देखिए, मेरा इसका फॉलिएज देख लीजिए आप, इस विंटर में इतनी ठंड पड़ रही है और कितना अच्छा फॉलिएज आया है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इनमें यूज कर रही हूँ उसी का असर है कि ये इतना अच्छा इसमें फॉलिएज आया है। जो विंटर में हम फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं उनको तो हम बहुत ज़्यादा खाद देते हैं, टाइम टाइम से हर हफ्ते फर्टिलाइज़र देते हैं। तो महीने में 2 बार, एक बार आप इसको कंपोस्ट ही, जो भी आपके पास काउडंग है या गॉट मैन्योर मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो बकरी की मैन्योर होता है उसको पानी में भिगा के 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन छोड़ सकते हैं उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए। उस पानी में जो है, और जो है पानी मिला के उस पानी को इस प्लांट की जड़ में दीजिए। छान कर देना चाहे छान कर दे सकते हैं, या वैसे भी देंगे तो ये जो है उसकी तासीर गर्म होती है। तासीर गर्म होने से इस पर जो है प्लांट को जो ठंड से लड़ने की ताकत मिलती है। जैसे हम लोग इस सर्दी में गरम गरम चीज़ें खाते हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं कि अपने खाने में हम अदरक इस्तेमाल करते हैं, लौंग इलायची ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारे खाने की तासीर गर्म हो। वैसे ही प्लांट के लिए भी जो हम भोजन दे रहे हैं, लिक्विड रूप में भी दे रहे हैं, तो उसकी तासीर थोड़ी गर्म हो, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो एक बार आप 15 दिन में एक बार दे दीजिए आप इसको किसी भी कंपोस्ट ही, और दूसरी बार दीजिए इसको सरसों की खली को जो पानी में भिगाकर उसमें नीम खली मिलाकर उसको दीजिए, उसका लिक्विड दीजिए। इसमें पहले एक इसका फर्टिलाइज़र बना दीजिए, सरसों की खली और नीम खली को पानी में मिलाकर बराबर मात्रा में, या नीम खली कम या सरसों खली ज़्यादा, इस जैसा भी आपके पास हो, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, सब लोग इसका फर्टिलाइज़र बनाते हैं। और उसमें और पानी मिला के 15 दिन के बाद एक बार ऐसे रिपीटेशन करेंगे तो ज़रूर आपके प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी, आपके प्लांट के पत्ते जो है पीले नहीं पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा।
जो भी आप सरसों की खली का लिक्विड या काउडंग कंपोस्ट का लिक्विड या फिर गॉट मैन्योर का लिक्विड आप देंगे तो उसके अंदर जो है लिक्विड में 1 चम्मच 1.5 चम्मच जैसा भी आप जितना मात्रा में आप अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे उसमें वो मिला दीजिए। 1 चम्मच या इसका आपके पास फंजीसाइड है फंजीसाइड मिलाइए, या आपके पास फंजीसाइड नहीं है, आपके पास वुड ऐश है, राख जिसे कहते हैं लकड़ी की, वो भी इस विंटर में आसानी से आपको मिल जाती है, वो मिला दीजिए। या फिर आपके पास वो भी नहीं है तो हल्दी मिला दीजिए 1 चम्मच। तो वो चीज़ें जो हैं इसके लिए नेचुरल रूप से जो है अलग से आपको फंजीसाइड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस समय हम बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह नहीं करते हैं। स्प्रे करने से क्या होता है कि जो पानी की बूंदें जो हैं प्लांट के ऊपर जहाँ पड़ जाती है वहाँ से प्लांट की लीफ गलने लग जाती है। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना चाहिए। प्लांट में कोई लीफ अगर सूख जाएं तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि वो अन्यथा में प्लांट की जो है एनर्जी को लेता रहता है। अगर आप जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से केयर करेंगे तो आपके विंटर में प्लांट्स में से लीफ भी नहीं गिरेंगी। जो बहुत ज़्यादा लीफ गिर जाती हैं वो लीफ नहीं गिरेंगी। जब इसका पतझड़ का समय आएगा तब तो पुरानी लीफ गिरती ही हैं, पर नई लीफ आपकी नहीं गिरेंगी। नेक्स्ट चीज़ ये ज़रूरी होता है विंटर से अपने प्लांट की बचत करने के लिए गुड़ाई। आपने नियमित रूप से अपने प्लांटर की गुड़ाई करनी पड़ेगी। प्लांटर में जो है जो वीड्स वगैरह उग जाती हैं वो भी हटेंगी। जो हम सरसों की खली का लिक्विड देते हैं उससे कई बार प्लांट में जो है फंगस की प्रॉब्लम भी आती है, तो इसलिए आप उस लिक्विड को दिन में दीजिए। उससे पहले आप प्लांटर की गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से जो है आपके प्लांट की जो सॉइल होगी वो बहुत हल्की हो जाएगी, और जो है उसमें जो है एक्स्ट्रा बीड्स वगैरह हटा दीजिएगा। उन बीड्स में बहुत ज़्यादा जो प्लांट में उगी होती हैं उनमें नाइट्रोजन बहुत अधिक होता है, तो उन बीड्स को गुड़ाई करने के बाद जो है मिट्टी में ही दबा दीजिए, तो इससे भी आपके प्लांट को नाइट्रोजन ज़्यादा मिलती है। गुड़ाई इस समय इस सीज़न में बहुत महत्व रखती है। हर जो है 10 से या 15 दिन में आपको अपने प्लांटर में गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ कॉमन बेसिक बातें बताई हैं कि आप अपने प्लांट में इस समय जो है भरी सर्दी में किस तरह से अपने प्लांट को बचाएं। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।